अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों मैं आज आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत मौजू लेके चलते हैं बयान की तरफ। कबूल फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई ये तो अभी छोटे हैं, ये तो बच्चे हैं अभी। सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार के सामने बैठ के रोने लग गई। काली कमली वाले बेवा की यतीम फूल जी को वापिस ला करो, मेरे बड़े अरमान है, मेरे बड़े प्रोग्राम है। मैं चाहती हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आखिरत में कोई सिला अता फरमाए। किसी ने कह दिया कि ये जो दूसरा बच्चा है ना, एक ये तो कुछ बड़ा मालूम होता है, तो वो दूसरा भी एड़ियां उठाकर ऊपर को हाथ करने लगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे बड़ा हूं। वो और ऊपर को हुआ कि या रसूलुल्लाह मैं इससे बड़ा हूं। कुर्बान होने के लिए खंसा के बेटे किस तरह तैयार है, और जायदाद के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, अपने नाक के लिए नहीं, कौम के लिए नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, बेवा के यतीम बच्चे कुर्बान होने के लिए आज के दिन तैयार खड़े हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खंसा का हाल देखकर दोनों बच्चों को कबूल फरमा लिया, मंजूरी दे दी दोनों की कि ये जाएंगे जिहाद में। और हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। उनको फरमाया दाएं बाएं रखना इन बच्चों को, इनका ख्याल करना है। अल्लाह अल्लाह, खंसा तेरे बच्चों के मुकद्दर पे कुर्बान हो जाऊं जिनका सरकार ख्याल फरमा रहे हैं। मैदान लगा, उधर हजारों सवार हैं, हजारों सवारियां हैं, बड़ा माल है, बड़ा लश्कर है, बड़ा इंतजाम है, बड़ा असला है, बड़ा राशन है, बड़ा कुछ कुफार करके बना करके लाए। इधर खुदा कहता वलक़द नसरकुमुल्लाह, वलक़द अलबत्ता तहकीक नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इधर 313 कुल, उधर हजारों की तादाद, सामान बड़ा, लश्कर बड़ा, इंतजाम बड़ा, राशन बड़ा, हथियार बड़े। इधर 313 और सामान का हाल ये बना हुआ है। हफीज कहता थे उनके पास 2 घोड़े, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 सिरे 8 शमशीरें, और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। सामान सिर्फ इतना है, 2 घोड़े हैं, 6 सिरे, 8 टूटी फूटी तलवारें। अंदाजा लगाओ, आज हम सारे दुनियादार बन गए। आज हम दुनियादार बन के मरना चाहते हैं, आज हम कुफर के करीब होके मरना चाहते हैं, आज हम कुरान से दूर होके मरना चाहते हैं, आज हम अल्लाह की तौहीद से दूर होके मरना चाहते हैं, पैगंबर की खत्म नबूवत से दूर होके मरना चाहते हैं। आज हमारी तमन्ना नहीं, तुम में से कितने लोग हैं जो रो रो के दुआ करते हैं, या अल्लाह जब मेरा दम निकले तो कलमा नसीब हो। बहुत कम लोग हैं ऐसे। रात दिन औलाद का फिक्र है, रात दिन अपनी शान का फिक्र है, रात दिन अपनी आन का फिक्र है, अपनी इज्जत की लगी हुई है। कौन जाने कब्र में क्या बनती है। 2 घोड़े, 6 जिरे, जिरे होती थी
कड़ियों की जंजीरों की जैसे कड़ियां होती हैं, कुर्ते बने हुए होते थे ताकि तलवार असर न करे। अंदाजा लगाओ, एक तरफ सारा मक्का, बल्कि यूं कहूं सारा अरब, और एक तरफ आमना का दुर्रे यतीम अपनी गरीब जमात को लिए खड़ा है मैदान बदर में, और यूं झोली फैला दी। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया ने 1,24,000 नबियों के सरदार ने, रसूलों के सरदार ने, खुदा के महबूब ने, सारी कायनात के सरदार ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की हुजूर में यूं झोली फैला दी, मांगा है अपने मौला से, दुआ मांगी आई, ओ मेरे मौला मेरे पल्ले जो कुछ था मैंने ला के मैदान में खड़ा कर दिया, मेरी पूंजी तेरे सामने है, मेरा सरमाया तेरे सामने है, मेरा लश्कर तेरे सामने है, मेरी कुव्वत तेरे सामने है। और मेरे मौला अगर आज ये मिट गए फिर तेरा भी नाम लेवा कोई नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोए, और मेरी तरफ देखो दुआ मांगते 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 यूं हाथ हो गए सर से ऊंचे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और झोली भर गई आंसुओं से। मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं ले आया जो मेरे पल्ले था, आगे तू जाने तेरा काम जाने। पैगंबर ने खुदा से मांगा, परेशानियों में खुदा से मांगा, जंग और जिहाद में खुदा से मांगा, मदद खुदा से मांगी, इमदाद खुदा से मांगी, नुसरत और इयानत खुदा से मांगी। सजदे में है, दुआ मांग रहे हैं, रो रहे, हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं, और ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मौला मदद फरमा, इमदाद फरमा, तेरे सिवा कोई नहीं। सारी जमात खड़ी है सहाबा किराम की, अंदाजा लगाओ पूरा लश्कर है 313 का, और घोड़े हैं 2 और जिरे हैं 6 और तलवारें हैं टूटी फुटी 8, और उधर हजारों सवारी, हजारों तलवार, हजारों तीर अंदाज, घोड़े, बड़ा सामान है। सामान पे नाज नहीं करना चाहिए, पैसे पे फख्र नहीं करना चाहिए, ये तो 1 मिनट में जवाब दे जाता है, ये तो 1 सेकंड में दूसरे का बन जाता है। ये पैसा बड़ा बेवफा है, अभी तेरी जेब में, कल मेरी जेब में, परसों उसके घर में, परसों उसके घर में, ये तो चक्कर खाता फिरता, ये तो किसी का भी नहीं बना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, इधर मैदान में सफे खड़ी हो गई। जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे दाएं बाएं खमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों बच्चे खड़े थे, एक तरफ मुआद है, एक तरफ मुआज है। मैं अपने दिल में सोचता था, ऐ काश आज हौसले निकालने का वक्त मिलता, आज मैं अपने अरमान निकालता, आज मैं अपनी हसरतें निकालता, मगर इन बच्चों का ख्याल करने की वजह से मैं कुछ न कर सकूंगा। उधर हजरत खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ला बिछा करके बैठ गई, वुजू करके मुसल्ला बिछा कर बैठ गई। कभी औरतें मुसल्ले पे बैठ के खुश होती थी, अब सोफे सेट पे बैठ के चौड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, बड़े बड़े उन पे मर्द भी औरतें भी। टेलीविजन की बीमारी, पता नहीं क्या क्या बीमारी आ गई। अल्लाह पाक हर लानत से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रमजान का महीना है, दुआ करो अल्लाह पाक टेलीविजन की लानत से, VCR की लानत से हमें और हमारी नस्ल को बचाए। ये फनकारी नहीं, ये लानत है, और इसकी लानत का पता इंशाअल्लाह दुनिया ही में चल जाता है। जब बेटी बेइज्जत होके मरती है
जब बहन की आबरू उतरती है फिर पता चल जाता है कि ये लानत कैसी चीज है। अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो बच्चे जो थे माद और माउज, वो कहने लगे बनाया, वो नबी के दुश्मन को भी जानते हैं और नबी को भी पहचानते हैं। आज हमारे बच्चों को दीन के दुश्मनों की, दीन के दोस्तों की पहचान ही नहीं, खुद हमें पहचान नहीं, खुद हमें पहचान नहीं होती, मुनाफिक की, मुशरिक की पहचान ही नहीं। उधर सैयदा खलसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, और खलसा आज क्या बात है, मुसल्ला बिछा कर झोली फैलाए हुए कैसे बैठी है? कहने लगी इंतजार कर रही हूँ, मुसल्ले पे बैठ के वुजू करके इंतजार में हूँ, कब मेरे बच्चों की शहादत की खबर आए, तेरे बच्चे शहीद हो गए, अल्लाह की तौहीद पे शहीद हो गए, नबी की खत्म नबूवत पे शहीद हो गए, अल्लाह के कुरान पे शहीद हो गए, कब खबर मिले और कब मैं सजदा शुक्र अदा करूँ। और मेरे मौला तेरा शुक्र है, मेरी यतीम पूंजी को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। खलसा तुझे क्या मिलेगा, तेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे। हाय इसकी नजर कहाँ है, इसकी सोच कहाँ है, इसका तदब्बुर देखो, इसका गौर देखो। खलसा की समझ पर कुर्बान जाऊं, उसके शुऊर पे कुर्बान जाऊं, उसकी अकल पे कुर्बान जाऊं। सैयदा खलसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, बहनों और तो मुझे ताना मेरा ना करो, मेरा इरादा है कल क़यामत में ये आवाज लगे, दो शहीदों की मां को बुलाओ तो मैं अपने रब के दरबार में जाऊं। सैयदना माद और माऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े। अब्दुल रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है? उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल, वो आया लानती उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं, जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं कि ये बच्चे करेंगे क्या, कि जब सामने आया तो मैंने उंगली कर दी कि भतीजो अबू जहल वो है, वो सामने सर्कस घोड़े पे सवार। और अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बताने से पहले दोनों बच्चों ने यूं आगे को सर निकाला मेरे आगे और थोड़ी सी देर आंखें मिलाई, न जुबान हिली, न लबों ने हरकत की, न हाथ हिले, न इशारे हुए, न किनारे हुए, और दोनों भाइयों ने कोई प्रोग्राम तय कर लिया। आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया खलसा के बेटों ने। हमारे यहाँ आंखों में प्रोग्राम आता तय होंगे बदमाशी के, हरामखोरी के, जिना के। और खलसा तेरे बेटों ने आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया शहादत का, जन्नत का, दुश्मन को खत्म करने का, नबी के दुश्मन को मिटाने का प्रोग्राम बना लिया। अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही इशारा किया टूट पड़े। अब्दुल रहमान इब्न औफ कहते रज़ियल्लाहु ताला मैंने उंगली उठाई, अचानक मैंने देखा मेरा दाया भी हिस्सा खाली, मेरा बाया हिस्सा भी खाली, इधर वाला बच्चा भी नहीं, उधर वाला बच्चा भी नहीं, तलवार उनके पास नहीं। अचानक वो किस तरह दौड़ गए, बिजली की तरह कहाँ चले गए, मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा जाके अचानक अबू जहल पे फिल पड़े और उसकी लातें दोनों काट दी, घसीट कर जमीन पे गिरा लिया।
हमारे बच्चे आएंगे चुगली करेंगे, चची यूं कह रही थी, मामी यूं कह रही थी, खाला यूं कह रही थी। जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते, जैसे आपा ऐसी हमारी औलाद, जैसे हमारा मिजाज वैसे ही हमारा माहौल बना हुआ है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं हैरान हो गया कि बाज की तरह बच्चे। और एक और बात, ये कहते हुए दौड़े दोनों, कहने लगे कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, या वो खत्म हो जाएगा या हम खत्म हो जाएंगे। हमने सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हमारे आका को सताता है, हमारे महबूब को परेशान करता है, गालियां बकता है। तुम लेके क्या जाओगे? तुम्हारे पास सामान नहीं है, तुम्हारे पास राशन नहीं है, तुम्हारे पास असला नहीं है, तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तुम क्या चीज लेकर के जाओगे वहां? पढ़ोगे क्या लेकर अबू जहल को, दूसरे काफिरों को? कहते हैं नतीगु तलवार पर तकिया, नतीगु तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, और भरोसा है बस एक सादी सी काली कमले वाले पर। हमारा सामान ये है, हमारे हथियार ये है, हमारा असला ये है, हमारा राशन ये है। हम तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं। दोनों बच्चों ने अबू जहल को गिरा लिया। और उधर अंदाजा लगाओ, सहाबा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छड़ी दे दी, जाल की दरख्त की छड़ी दे दी, और जिसको छड़ी काफिर को मार दी वो मर गया, जिसको इशारा कर दिया वो मर गया। खुदा कहता है लोगों, इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन अला यक्फियकुम अय्युमिद्दुकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। कई कई हजार फरिश्ते आ गए, फरिश्तों की जमात आ गई, इमदाद आ गई, खुदा की नुसरत आ गई, खुदा की यानत आ गई, नूरी फरिश्ते आ गए। उधर कुफर है, इधर नूरी फरिश्ते मुकाबले में आ गए। मगर वो उस वक्त आए जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी ताकत लेकर मैदान में खड़े हो गए। उमैया इब्न खलफ सामने आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गर्दन पर छड़ी मार दी। लंबा वाकया है, इस वक्त मौका नहीं। मक्का मुकर्रमा में थे हुजूर भी, हिजरत से पहले उमैया अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। हुजूर ने पूछा, उमैया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहा है? उमैया कहने लगा, दुश्मन तो था ना, घोड़े की पीठ पे थपकी दे के कहने लगा, ये तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, इस पे चढ़ के नौजुबिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा। बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। हाय हाय, काफिर को कितना यकीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे। रोने लगा, घर जाके बैठ गया, बीवी भी रोने लग गई, मोहल्ला सारा आ गया। और क्या हो गया? अब वो उमैया इब्न खलफ कहता है, उस नबी ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। उन्होंने कहा, नबी को रोजाना तो मारते हैं, रोज बिलाल को मारते हैं, रोज सुहैल को मारते
मारते हैं, रोज फलाने की पसलियों को तोड़ते हैं, हमने जनीरा की आंखें निकाल दी, हमने लबीना का चमड़ा उधेड़ दिया, हमने बर्रा इब्न आज़म का कमर का चमड़ा जला दिया, हमने अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी। तो कहने लगा सब कुछ ठीक है, पर मक्के वालों सारी जिंदगी तो हमारे सामने है। मक्के के पहाड़ अपनी जगह से चल सकते हैं, पर नबी की बात गलत नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बदर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उमैया को छड़ी मार दी। अब जहां जख्मी पड़े थे वहां उमैया पड़ा है, इस तरह आवाज होगी जैसे गधा हींकता है। तो बड़े बड़े जर्नैल जो थे काफरा कहने लगे, वो शर्म कर कमीने, लोगों के सर कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, वो चुपचाप पड़े हैं, तो तुझे तो कुछ भी नहीं है, खून में नहीं निकला, तू गधे की तरह चीख रहा। क्या बात कही काफिर ने, हाय हाय। सारे कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा खुदा है, बात हक अपने दुश्मन से कहलवाता है तो काफिर उमैया नबी का दुश्मन, मगर बात क्या कही है जो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।